ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो जीर्णानम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। कार्तिक कृष्ण बारस का यह शुभ मंगल दिवस और आज सोनगढ़ से प्रसारित होने वाला संदेश हमें वैराग्य का उपदेश देते हुए हमारे सामने प्रस्तुत है। देखिए, कार्तिक शब्द कार्तिक का जो माह है, ये माह जैसे ही हमें पता चलता है कि कार्तिक का महीना चालू हो गया तो सबसे पहले हमें निर्वाण उत्सव की खुशियाँ हमारे अंदर में उत्साह को वर्धन करती है, क्योंकि कार्तिक कृष्ण अमावस के दिन ही वीर प्रभु यानी भगवान महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ था और उसी दिन संध्या के समय गौतम स्वामी को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऐसा यह शुभ मंगल दिवस है और आज यह बारस, देखिए बारस और तेरस, जिसे धन्य तेरस भी कहते हैं, उस दिन भगवान महावीर स्वामी को योग निरोध हो गया था। तो उसके पूर्व संध्या का आज का यह दिवस हमारे लिए कितना उत्साहपूर्वक है और निश्चित ही ये वाला दिवस हमें वैराग्य का चिंतन करने के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हमें भी तो ऐसे ही संसार शरीर भोगों से विरक्त होना है। तो इस प्रकार का आज का यह शुभ मंगल दिवस और आज छड़ाला जी ग्रंथ के 5वीं ढाल के पहले सूत्र के से रिलेटेड आज हमें ये संदेश प्राप्त हुआ है, क्योंकि यह जो छड़ाला जी है, इसकी 5वीं ढाल में वैराग्य प्रत 12 भावनाओं का वर्णन किया है और इन 12 भावनाओं में वैराग्य को उत्पन्न करने वाली सारी चर्चा का इसमें सार गर्भित है। मुनि सकल व्रती बड़े भागी, भव भोगन ते वैरागी, वैराग्य पावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। इस छंद के माध्यम से मुनिराजों के स्वरूप का वर्णन बताया गया है कि कैसे हैं मुनिराज। तो पहले हम इसका अर्थ समझने पहले से आज जो हमें संदेश प्राप्त हुआ है इसके भावार्थ का हम पहले उस संदेश का पाठ करते हैं, फिर इसको और अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर संदेश में लिखा है कि पंच महाव्रतों के धारण करने वाले भावलिंगी मुनिराज पुरुषार्थवान है, क्योंकि वे संसार शरीर भोगों से अत्यंत विरक्त हैं और जिस प्रकार कोई माता पुत्र को जन्म देती है उसी प्रकार ये 12 भावना वैराग्य उत्पन्न करती है। इसीलिए मुनिराज इन 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं। देखिए क्या कहा यहाँ पे कि जो मुनिराज होते हैं वो कैसे होते हैं, संसार शरीर भोगों से विरक्त, अपने ही आत्मस्वरूप में निमग्न, उन्हें किसी से किसी भी प्रकार का कोई राग या द्वेष नहीं है। वो अपने गृहस्थ का जो गृहस्थ के प्रति आसक्ति का भाव है उसको भी छोड़कर चले जाते हैं। अपने जो एक क्षेत्रगाह शरीर में जो निवास करते हैं उस शरीर से भी उनका ममत्व नहीं रहता है। ऐसे होते हैं दिगंबर भावलिंगी निर्ग्रंथ महामुनिराज। यहाँ क्या लिखा कि पंच महाव्रतों के धारण करने वाले, पंच महाव्रत कौन कौन से, तो अहिंसा महाव्रत, अहिंसा, असत्य, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत। ये जो 5 प्रकार के महाव्रत है, ये 5 प्रकार के पापों को छोड़ने से उसके त्याग रूप से 5 महाव्रत होते हैं। 5 पाप कौन कौन से, तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पाप हैं। जब इनका एक देश त्याग करते हैं, यानी कुछ एक लिमिटेशन वाला त्याग, पूर्णतः त्याग नहीं, कुछ छूट रखकर जो त्याग किया जाता है उसे अणुव्रत कहते हैं, या फिर एक देश अणुव्रत कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो गृहस्थ जीव है, जो अभी मुनि नहीं बने, जो गृहस्थ में जिनका सब प्रकार का परिग्रह आदि का संयोग है, वे कैसे इन पापों से विरक्त हो सके। तो उनके लिए आगम में ऐसा गृहस्थ लोगों के लिए थोड़ा छूट देकर जो नियम आदि बताए हैं उसे कहा है अणुव्रत, यानी एक देश उनका त्याग। और सकल महाव्रती किसे कहा है, सकल व्रती बड़भागी का ना। तो जो महाभाग्य से सकल व्रती हैं वो कैसे हैं, तो जो सकल व्रती हैं वो इन 5 पापों का संपूर्ण तरीके से त्याग करते हैं, उसमें किसी प्रकार से दोष नहीं लगाते, किसी प्रकार से अतिचार नहीं लगाते, यानी निर्दोष इन 5 पापों का त्याग कर जो व्रत अंगीकार किए उनका निर्दोष पालन करते हैं।
अहिंसा महाव्रत यानी संपूर्ण प्रकार की हिंसा का त्याग, संपूर्ण प्रकार की चोरी के भाव, मतलब भाव का भी, क्योंकि जैन धर्म तो भाव प्रधान है ना, यहाँ तो भाव, मन, वचन और काय, कृत, कारित और अनुमोदना 9 कोटि से होता है। संरंभ, समारंभ, आरंभ, इस प्रकार 9 कोटि से त्याग होता है। अब देखिए हमारे पास सीमित समय रहता है तो हम इसको सब में डिटेल अभी नहीं कर सकते कि संरंभ समारंभ ये 9 कोटि क्या होती है, 5 महाव्रत कैसे अंगीकार होते हैं, उनमें क्या क्या उनके अतिचार है, क्या भावना है, ये सब बहुत डिटेल विषय है। अभी हमें सिर्फ यहाँ पे शॉर्ट में समझना है कि 5 जो पाप है उसके त्याग रूप 5 महाव्रत होते हैं। ऐसे सामर्थ्यशाली दिगंबर महामुनिराज होते हैं जो इस प्रकार से 5 महाव्रतों का पालन करते हैं और संसार शरीर भोगों से विरक्त होने वाले ऐसे भावलिंगी महामुनि पुरुषार्थवान मुनिराज होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वे संसार शरीर भोगों से अत्यंत विरक्त हैं। संसार शरीर भोग विरक्त, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई आसक्ति नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है, तो वो उससे कैसे पूर्णतः विरक्त है यानी दूर है। किस प्रकार? और जिस प्रकार कोई माता पुत्र को जन्म देती है, एक माता अपने पुत्र को जन्म देती है, उसी प्रकार से ये जो 12 भावनाएं जिनका वर्णन यहाँ पर किया गया है, ये 12 भावनाएं अंतर में वैराग्य को उत्पन्न करती है। देखिए 12 भावना में 12 भावना है, उसमें जो स्टार्टिंग की 6 भावना है वो कैसी है, वैराग्य को उत्पन्न करने वाली है, और बाद की जो 6 भावना है वो कैसी है, तत्वपरक भावना है। तो यहाँ पर पहले ये जो 6 भावना है वो कौन सी है वैराग्य उत्पन्न करने वाली? अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना और अशुचि भावना। इन 6 भावनाओं का स्वरूप तो हर व्यक्ति को समझना चाहिए। अगर आप जैन हैं तो उन्होंने 12 भावनाओं का चिंतन मनन तो करना ही करना चाहिए, बल्कि प्राणी मात्र को करना चाहिए। प्रतिदिन 12 भावनाओं का जितना चिंतन करें, अगर आपको बहुत कुछ नहीं भी आता हो ना, तो एकमात्र 12 भावनाओं का चिंतन करेंगे तो इसमें ही आपका सारा संसार सीमित हो जाएगा। इतना परिभ्रमण जो है वो सब यहीं पे आकर सीमित हो जाएगा। यही मोक्ष मार्ग है और यही सम्यक दर्शन को प्रकट करने में सबसे बड़ा निमित्त कारण है। देखिए जो मुनिराज होते हैं वो नित्य प्रति इन 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं। और एकमात्र आपको 12 भावनाओं के बारे में बताएं तो दूसरे जो विषय हैं जैनागम के, उन विषयों में तो बहुत सारी जटिलता भी है और बहुत सारा उनका समय भी है कि कब किस समय किसको पढ़ना चाहिए, कौन सी स्तुति पढ़ना चाहिए, कब क्या करना चाहिए। लेकिन एकमात्र 12 भावना ऐसी है जिसका आप 24 घंटे नित्य प्रति कितना भी चिंतन करें उसमें कोई बाधा नहीं है। जैसे कहा कि भाई अशुद्ध स्थानों पे, अशुद्ध की जगहों पे हम उच्चारण नहीं कर सकते, वहाँ पर नहीं बोल सकते, लेकिन 12 भावनाओं हर जगह बोली जाती है। जनरली लोगों में भ्रम क्या है कि जब 12 भावनाओं का चिंतन, जब किसी की मृत्यु हो जाती, जब उनकी उठावना पगड़ी आदि की जो रस्म होती है उस समय पढ़नी चाहिए, यानी कि मौत के समय या दुख के समय में, जब कोई जीव हमें लग रहा है कि कोई मरणासन्न या समाधि मरण चल रहा है तब पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा नहीं, ये भ्रम है। 12 भावनाओं का चिंतन तो प्रति समय करना है, प्रति क्षण करना है। यहाँ 12 भावना को अनुप्रेक्षा भी कहा है। तो अनुप्रेक्षा का क्या अर्थ है? किसी विषय का बारंबार चिंतन करना। तब कौन सा विषय है? तो भाई आत्मस्वरूप का विषय। यहाँ पर विषयों की बात नहीं चल रही है, यहाँ अपने आत्मा के विषयों की बात चल रही है। तो मेरे आत्मा को सुख कैसे उत्पन्न हो, इस विषय का बारंबार चिंतन करना 12 अनुप्रेक्षा कहलाता है। और यह जो 12 भावनाओं का हमने पहले भी कक्षाओं में बात की है कि जो कार्तिकेय स्वामी मुनिराज ने जो 12 भावनाएं लिखी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ में, वो बहुत ही सुंदर उसमें वर्णन है जो अभी तक का प्राप्त हुआ है। इसके साथ आचार्य कुंद देव ने भी लिखी है 12 भावनाएं, लेकिन अब वो हमें बहुत ज़्यादा प्रचलन में नहीं है, लेकिन उसका भी आप ज़रूर स्वाध्याय करें। जो स्वाध्यायी जीव है वो इस प्रकार 12 भावनाओं का चिंतन करें। बहुत सारे कवियों ने, सब ने 12 भावनाएं लिखी है और सब में बहुत ही अच्छे भाव लिखे हैं। पंडित नैन सुखदास जी की 12 भावना भी बहुत ही अच्छी है, वैराग्यप्रद, और लय भी बहुत अच्छी है। तो इस प्रकार आप जब भी करें ना, तो अलग अलग 12 भावनाओं का चिंतन मनन करेंगे तो आपको निश्चित ही अंदर में वैराग्य की उत्पत्ति होगी। यानी बहुत ज़्यादा आपको इसमें विचार भी नहीं करना पड़ेगा। जब आपके विषयों का चिंतन करेंगे, इसको अर्थ सहित समझेंगे। जो पंडित दौलत राम जी की छडाला है वो अर्थ सहित
सब जगह उपलब्ध है। यूट्यूब पे भी आपको उसके बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, बहुत सारे विद्वानों के मिलेंगे, सभी के आपको इस पे वीडियो मिलेंगे। तो आप वहाँ से सुन सकते हो, चाहे उसका PDF से पढ़ सकते हो, चित्र सहित भी है वो भी पढ़ सकते हो। लेकिन ये ज़रूर है कि ये जो हमारा आज का ये शुभ दिन है, इसमें आप ज़रूर जो भी सुन रहे हैं इस क्लास को, ज़रूर ये भावना ज़रूर भाएं कि नित्य प्रति 12 भावनाओं का चिंतन तो अवश्य करना चाहिए, दिन में एक बार, कम से कम एक बार। तो इस प्रकार की वैराग्य को उत्पन्न करने वाली, हमें मोक्ष सुख का लाभ प्रदान करने वाली ऐसी 12 भावनाओं के बारे में आज यहाँ पर जो संदेश प्राप्त हुआ है। तो चलिए अब देखते हैं आज की रत्न कणिका, इसमें कौन से विशेष बात आई है। आज की यह रत्न कणिका पूज्य बहन श्री बहन के वचनामृत के 79 नंबर के बोल के आधार से आज यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। इसमें लिखा है कि शुद्ध स्वरूप आत्मा में मानो विकार अंदर प्रविष्ट हो गए हों ऐसा दिखाई देता है, परंतु भेद ज्ञान प्रकट करने पर वे ज्ञान रूपी चैतन्य दर्पण में प्रतिबिंब रूप है। ज्ञान वैराग्य की अचिंत शक्ति से पुरुषार्थ की धारा प्रकट कर यथार्थ द्रव्य पर दृष्टि करके ऊपर आ जा। चैतन्य द्रव्य निर्मल है। अनेक प्रकार के कर्म के उदय, सत्ता, अनुभाग तथा कर्म निमित्तक विकल्प आदि तुझसे अत्यंत भिन्न है। इस प्रकार से भेद ज्ञान परक यहाँ पर चिंतन को लिया गया है कि क्या कहा है यहाँ पर कि मेरे आत्मस्वरूप से कैसे भिन्न है पर द्रव्य, ऐसी भिन्नता को बताया है। देखिए, वैराग्य परक चिंतन बोलो या भेद ज्ञान परक चिंतन, एक ही बात है कि वैराग्य और भेद ज्ञान कब होगा, जब हमें अपना जीव द्रव्य और बाकी द्रव्य से भिन्नता भासित होगी, तभी उससे हमें वैराग्य आएगा। जैसे मैं कौन हूँ, तो मैं जीव द्रव्य हूँ, कैसा हूँ, मैं नित्य हूँ, सदाकाल एक जैसा रहने वाला हूँ, मेरा कभी विनाश नहीं होता। और ये जो शरीर आदि जितने भी जो द्रव्य में दिखाई देते हैं, खुद मेरा शरीर ही जिसे मैंने अपना माना है, ये कैसा है, पुद्गल द्रव्य और अनित्य है, इसका नाश होने वाला है। इस प्रकार से सभी जो 12 भावना है ना, उन स्वरूप के उनके सबके अर्थ को समझकर उसका चिंतन करना, ये सब है वैराग्य परक चिंतन। तो यहाँ पर ऐसा ही शुद्ध स्वरूप सत्ता आत्मा है। कौन सी है आत्मा, वो कैसी है, एकत्व। जो 12 भावना में एकत्व भावना है ना, उसमें क्या बताया कि मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ। तो मैं अपने आत्म तत्व की महिमा बताई है। तो यहाँ पर कहा कि ऐसा जो शुद्ध स्वरूप आत्मा में मानव विकार अंदर प्रविष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि आत्मा कैसा है, शुद्ध है। जो कलुषता है, जो कर्म की कालिमा है, ये सब कैसी है, बाहर बाहर पर्यायों में प्रकट हो रही है। अंदर आत्म द्रव्य में कुछ भी विकार उत्पन्न नहीं होता है, उसमें कोई विकार प्रवेश नहीं करता है। परंतु भेद ज्ञान करने पर वे ज्ञान रूपी चैतन्य दर्पण में प्रतिबिंबित होते हैं। कैसे, जब भेद ज्ञान हो जाता है, मतलब आपकी दृष्टि जब शुद्ध हो गई, जब आपकी दृष्टि द्रव्य से अपने आत्म स्वभाव पर टिकी है और पर्याय में जो कुछ भी विकार उत्पन्न हो रहा है, तो वह सब विकार ज्ञान में कैसा होता है, स्पष्ट झलकता है, स्पष्ट दिखाई देता है। किस प्रकार, यहाँ दर्पण का उदाहरण लिया है कि जिस प्रकार दर्पण के सामने कोई भी वस्तु को हम रखें, ऑब्जेक्टिव कोई भी रखें मिरर के सामने, तो क्या होगा, मिरर का काम है उसको झलकाना, उसका प्रतिबिंब अपने उसमें दिखाना, लेकिन उसके अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता है ना। तो वो अच्छा हो कि बुरा हो, मिरर ऐसा भी नहीं बोलता कि अरे उसके सामने मिठाई रख दो तो वो बड़ा खुश हो जाएगा, और कोई विस्टा अच्छी चीज़ नहीं रखोगे तो मिरर को बुरा लग जाएगा, वो बोलेगा नहीं मैं इसको नहीं दिखाऊं, है ना। इस प्रकार नहीं होता। ये बहुत ही स्पष्ट उदाहरण है मिरर का कि मिरर में जो भी चीज़ें सामने आएगी वो क्या होगा, उसका कार्य उसे दिखाना, ठीक है ना। वो खुद उसमें कुछ नहीं करेगा। जैसे हमने अगर हमारे चेहरे पे कोई कालिक लग गई है और जब हमने जाके चेहरा देखा अपना प्रतिबिंब में, वो कालिक दिखी तो दर्पण हमें दिख कहाँ रही है, हमें अपना चेहरा दिख रहा है क्या, नहीं दिखता है। तो हम तो दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं, वो जो दर्पण के अंदर हम नहीं घुसते, हमारा फेस दर्पण में नहीं जाता, प्रवेश करता है क्या दर्पण में, नहीं करता। तो दर्पण में जो झलक रहा है वो क्या है, मात्र प्रतिबिंब है जो ऊपर है। वो जो दर्पण है उसमें भी आप हाथ लगा के देखोगे तो वहाँ पर आप नहीं दिखेंगे, वहाँ पर हमारा चेहरा नहीं दिखेगा, मात्र हमारे को दर्पण के ऊपर टच होता है, यानी प्रतिबिंब पे हमारा जाता है उसमें। और जब हमें उसको साफ करना हो
कालिक को, तो क्या करेंगे? वो जो दर्पण में प्रतिबिंब दिख रहा है क्या उस पे साफ करेंगे क्या? तो साफ हो जाएगा? नहीं, वहाँ दर्पण पे साफ करने से वो कालिक साफ नहीं होगी। जब हमारा चेहरा है उस चेहरे पे साफ करेंगे तब जाके वो कालिक साफ होगी। तो कितना स्पष्ट उदाहरण है कि जैसे दर्पण में अंदर कोई भी कोई भी कालिमा या कुछ भी प्रविष्ट नहीं होता, उसी प्रकार जो मेरा आत्म स्वभाव है उसके अंदर में भी कोई विकार भाव प्रविष्ट नहीं करता, सिर्फ मेरे ज्ञान में झलकता है। ज्ञान से पता चलता है कि हाँ ये विकार है और ये मेरा स्वभाव है, ज्ञान में झलकता है। तो ऐसे ज्ञान रूपी चैतन्य दर्पण में जो प्रतिबिंब रूप में झलकती है वो क्या है? ऐसी ज्ञान और वैराग्य की अचिन्त्य शक्तियाँ, अचिंत्य यानी ऐसी जो एकदम यूनिक शक्तियाँ हैं हमारी, वो सब कैसी शक्तियाँ हैं? वो सारी मेरी आत्मा में ही झलकती है। कहाँ? मेरे ज्ञान वैराग्य की आत्मा में, और वही सच्चा पुरुषार्थ भी है। तो ऐसे मेरे अचिंत्य शक्तियों की से पुरुषार्थ की जो धारा मुझे अंदर में प्रकट हुई है वो कहाँ से हुई है? भेद ज्ञान से, स्व और पर के भेद ज्ञान से। तो क्या निर्णय किया कि मैं एक आत्मा हूँ, शुद्ध हूँ, त्रिकाल शुद्ध, अविनाशी, अखंड हूँ। कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ ऐसा, और पर द्रव्य कैसा है? उससे अत्यंत भिन्न है। तो ये ऐसी अचिंत्य शक्ति हमारे अंदर में प्रकट हुई है कि मैं अपने आप को शुद्ध जीव द्रव्य की हमने स्थापना की कि हाँ, निर्णय किया पक्का कि हाँ मैं ऐसा हूँ, तो हमारा ये जीवन सार्थक हो जाएगा। यही से सम्यक दर्शन की शुरुआत है। तो इस प्रकार यहाँ पे दृष्टि कहाँ रखना है? द्रव्य पर दृष्टि रखना है। यथार्थ द्रव्य पर दृष्टि करके ऊपर आ जा। क्या बोला? पुरुषार्थ से जीव को संबोधन क्या कर रहे हैं गुरुदेव श्री? कि भाई ऐसे अपने द्रव्य स्वभाव पर दृष्टि देकर तो ऊपर आ जा। कहाँ से? ये कर्मों से, संसार के विकल्पों से ऊपर आ जा से मतलब है कि दूर हट जा, वहाँ से अपनी दृष्टि को हटा लो और क्या करो? आत्मा में ही निमग्न हो जाओ। तो चैतन्य द्रव्य निर्मल है। क्या कहा फिर? चैतन्य धर्म की महिमा बताई कि जो चैतन्य द्रव्य वो कैसा है? निर्मल है। इसमें किसी भी प्रकार का विकार या मलिनता नहीं है। अनेक प्रकार से कर्म के उदय, सत्ता, अनुभाग तथा कर्म के निमित्त, ये सब विकल्प से अत्यंत भिन्न है। क्योंकि कर्म का उदय, सत्ता, अनुभाग ये सब क्या है? कर्म बंधन के कारण है। तो जो मेरा आत्मा है वो कैसा है? चैतन्य द्रव्य, मेरा आत्म स्वरूप जो है वो निर्मल है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई कालिमा नहीं है, कोई निमित्त नहीं है, कर्मों का निमित्त नहीं है कि कर्म के निमित्त की अपेक्षा से हमें ऐसा हुआ, कर्म के निमित्त की अपेक्षा से हमें शरीर आदि मिला, नौ कर्म की संरचना मिली। ये सब मेरे आत्म स्वभाव में नहीं है। वो पर्याय में हो तो हो, पर्याय तो एक क्षण की है, उससे मुझे क्या? तो आश्रय तो क्या करना है? अपने द्रव्य दृष्टि पर करना है। तो इस प्रकार जब चिंतन और विचार करके हम अपनी दृष्टि द्रव्य दृष्टि पर रखेंगे ना, तो ही हमारा लक्ष्य सही दिशा में पूर्ण होगा। इस प्रकार संसार शरीर भोगों से विरक्त ऐसे महामुनिराज, निर्ग्रंथ मुनिराज 12 भावनाओं का चिंतन करते हुए अपने आत्मस्वरूप का ध्यान करते हैं। और किस प्रकार हमें भी अपने स्वरूप का ध्यान करना है, अपनी दृष्टि को द्रव्य दृष्टि बनानी है, इस प्रकार का चिंतन मनन हमें करते रहना चाहिए। आज की इस कक्षा के जो मुख्य बिंदु है उसके आधार से कुछ प्रश्न आपको ऊपर दिए जा रहे हैं जिनका आपको चिंतन करना है। चिंतन तो देखिए प्रति समय हमें करना चाहिए। भेद ज्ञान, हर प्रसंग में भेद ज्ञान की धारा बहनी चाहिए। तो सकल वृत्ति क्या है, उनकी क्या विशेषता होती है, 12 भावनाओं के नाम और उनका स्वरूप का विचार करें, उसको समझने का प्रयास करें। सच्चा वैराग्य क्या है? वह क्या कहा? सच्चा वैराग्य क्या है? झूठा नहीं, जिसमें ज्ञान सहित वैराग्य हो वही सच्चा वैराग्य है। और दर्पण का जो उदाहरण दिया है वो किस परिप्रेक्ष्य में दिया है, उसका क्या स्वरूप है, आत्मचिंतन करें। ऐसा इस प्रकार अपने चिंतन की धारा को बढ़ाते रहें कि मेरे आत्मा में कौन कौन सी शक्तियां हैं और परद्रव्य जिसको मैंने अपना माना उसमें कौन सी शक्तियां नहीं है। तो अपनी अद्भुत शक्तियों की पहचान करें। आशा करती हूँ आपको आज का यह संदेश अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आज हमारी कक्षा का समय यहीं पर पूर्ण होता है, इसीलिए हम यहाँ पर अब विराम लेते हैं। और इसी प्रकार आप अपना चिंतन धारा को बार बार बढ़ाते रहें, तत्व निर्णय पर जोर दें और अपने ही इस मनुष्य भाव को सार्थक करें। जय जिनेंद्र।